गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू टारगेट अलर्ट यूट्यूब चैनल। आज इस चैनल में वीडियो के माध्यम से CGPET जो कि प्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर में CGPET होता क्या है। एक स्टेट लेवल एग्ज़ाम होता है जिसको कौन कंडक्ट करती है, CG व्यापम के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और इसके थ्रू जब इस एग्ज़ाम को हम लोग क्लियर कर लेते हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे बीटेक बी में हम लोग को एडमिशन मिलता है। आगे देखते हैं कि CGPET किन कोर्स के लिए होता है। तो इसका कोर्स का डिटेल इसमें दिया हुआ है। जैसे बीटेक के लिए होता है, इंजीनियरिंग करते हैं उसके लिए होता है। उसके बाद बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए होता है, डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए होता है और फूड टेक्नोलॉजी का इंट्रेंस, इस एग्ज़ाम को क्लियर करके हम लोग उसमें एडमिशन ले सकते हैं। मैंने इस वीडियो में जो कंटेंट है उसको दोनों लैंग्वेज में बताया है, हिंदी और इंग्लिश में, ताकि जो इंग्लिश के स्टूडेंट है उसको भी समझने में इजी हो और जो हिंदी के स्टूडेंट है उसको भी समझने में इजी हो। तो इसके लिए योग्यता क्या चीज़ चाहिए रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चीज़ रहता है। तो सबसे पहला चीज़ होता है कि जो स्टूडेंट है वो 12वीं पास होना चाहिए और 12वीं पास में PCM होना चाहिए। PCM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अगर कोई PCM बैकग्राउंड का है और 12वीं पास है तो इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। और ST SC है तो उसमें छूट दिया हुआ है। ST SC अगर कोई है स्टूडेंट तो उसको 45 मार्क्स में भी वो एलिजिबल हो जाएगा इस एग्ज़ाम को देने के लिए। इसमें आयु का कोई ऊपरी सीमा नहीं है। अगर कोई आप 12th पास किए हैं, PCM बैकग्राउंड से हैं, तो आप कभी भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम को दे सकते हैं। केवल छत्तीसगढ़ के निवासी को आरक्षण मिलता है, मतलब इसके लिए आप छत्तीसगढ़ के निवासी है तभी आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इस परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, तो कुल इसमें 150 मार्क्स का पेपर होता है और जितना भी क्वेश्चन जो होता है वो MCQ रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है और 3 घंटे का पेपर होता है। तो आगे हम लोग इसी PDF में हम लोग आगे देखेंगे कि इसका जो सब्जेक्ट होता है वो कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है। फिजिक्स जो है 50 क्वेश्चन रहेगा और 50 मार्क्स का रहेगा ये। उसी प्रकार केमिस्ट्री 50 क्वेश्चन रहेगा, ये भी 50 मार्क्स का रहेगा। और मैथ्स जो है 50 क्वेश्चन रहेगा, ये भी 50 मार्क्स का रहेगा। अब इसका सिलेबस का थोड़ा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। तो CGPET का जो सिलेबस होता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का जो सिलेबस कौन कौन सा होता है वो हम लोग देखते हैं। तो फिजिक्स का इसमें दिया हुआ है। फिजिक्स में आपको गति एवं कार्य एवं बल, ये 3 चीज़ पढ़ना है। उसके बाद ऊर्जा एवं शक्ति, प्रकाशिकी, बिजली और चुंबकत्व, ताप और ऊष्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक, ये सब चीज़ आपको फिजिक्स के अंदर आपको पढ़ना होगा। केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर जो दिया हुआ है वो तत्वों का वर्गीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल क्षार, धातु अधातु, कार्बनिक रसायन और थर्मोडायनेमिक्स, ये सब टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें त्रिकोणमिति रहेगा, बीजगणित रहेगा, समन्वय, ज्यामितिक, अवकलन और समाकलन और प्रायिकता, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका आवेदन का प्रक्रिया क्या क्या होता है, तो इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। जो एप्लीकेशन है वो आपको ऑनलाइन फिलअप करना पड़ेगा। आपका फ़ोटो लगेगा, आपका सिग्नेचर का फ़ोटो लगेगा और 10th और 12th का मार्कशीट का आपको ज़रूरत पड़ेगा। 200 से 250 रुपये इसका एडमिशन फीस इसका जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहेगा। और ये सब आपको CG व्यापम का वेबसाइट में देखने को मिलेगा। जब आप एग्ज़ाम को आप दे देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद आपका इसका जो रिज़ल्ट निकलेगा, रिज़ल्ट में एक मेरिट बनेगा जिसमें आपका रैंक बनेगा। आप कितना अच्छे से परफॉर्म किए उसके बेस पे रैंक बनता है। रैंक बनने के बाद आप जो है, अब एडमिशन आपको करना है तो उसके लिए आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा। आपको काउंसलिंग में क्या होता है कि आप अपना मनपसंद कॉलेज और मनपसंद ब्रांच आपको वहाँ पर फिलअप करना पड़ता है, ठीक है। अब काउंसलिंग का प्रोसीजर किस टाइप का होता है वो हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। तो इसमें जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए, विकल्प भरना पड़ेगा कि कौन सा ब्रांच और कौन सा आपको कॉलेज चॉइस करना है। उसके बाद जब आप ये जो प्रोसीजर कंप्लीट कर लेंगे तो 3 से 4 दिन में
आपका उसका काउंसलिंग का रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सीट अलॉटमेंट मिलेगा। जब सीट आपको पर्टिकुलर कॉलेज में मिल जाएगा तो मिलने के बाद में, जब सीट पर्टिकुलर कॉलेज में मिलेगा तो जब उस कॉलेज में आपको सीट मिलने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर जाके एडमिशन लेंगे। एडमिशन में आपको दस्तावेज सत्यापन करना पड़ेगा और कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो आगे एडमिशन का प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि सीजी पीईटी के थ्रू आपको कौन कौन सा कॉलेज मिलता है। पीईटी से नहीं मिलता, लेकिन स्टेट कोटा में जेई के थ्रू इसमें मतलब आपको एनआईटी रायपुर में आपको एडमिशन मिल जाता है। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर और बाकी निजी जो कॉलेज है, जो 20 से अधिक निजी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। तैयारी कैसे करना है, तो इसमें आप एनसीईआरटी 11-12 का आप ध्यान दे सकते हैं, जिसमें अच्छे से अगर कोई आप 11th और 12th का एनसीईआरटी पढ़े हैं, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तो आपका ज़्यादा चांसेस हो जाता है वहाँ से सिलेक्शन का। और रोज़ आपको 2 से 3 घंटे मैथ्स का अभ्यास करना पड़ेगा। एक्चुअली ये जो दिया हुआ है वो मैं अपने नॉर्मल भाषा में लिख दिया हूँ। एक्चुअली सबका जो कैप्चरिंग पावर अलग अलग होता है ना, और सबका जो ड्यूरेशन पढ़ने का अलग अलग होता है। कोई 10 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ पाता, कोई 1 घंटा से ज़्यादा नहीं पढ़ पाता लगातार, और कोई लगातार 3 घंटा भी पढ़ देता है। तो वो सबका अलग अलग होता है। इसमें मुख्य भूमिका निभाती है वो है आपका पिछले साल का क्वेश्चन पेपर। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर आप अगर कोई सॉल्व करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से ये एग्ज़ाम को दे सकते हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट देना जरूरी है। मॉक टेस्ट होता क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आपको लगातार टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे बहुत सारा जो कोचिंग क्लास है उन लोग मॉक टेस्ट का जो फॉर्मेट है उन लोग तैयार करते हैं, वहाँ से आप चाहें तो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा आपका चांस बढ़ जाता है। आगे इसका कट ऑफ देखते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए 110 से 130 मार्क्स की ज़रूरत पड़ता है अप्रॉक्स। ये एक्चुअली अब डिफ़र भी कर सकता है, लेकिन मोटा मोटी मान के चले कि 130 से ऊपर है तो आपका चांस गवर्नमेंट कॉलेज बनने का, गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का हो सकता है। और प्राइवेट कॉलेज के लिए 50 से 70 मार्क्स। वैसे तो प्राइवेट कॉलेज के लिए आप किसी भी रैंक में जाओ और वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। और कुछ प्राइवेट कॉलेज है जो ज़्यादा रेपुटेड है, तो वहाँ पर आपको कम रैंक में ही आपको एडमिशन मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।